मैं हूं असद शाह। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट जो बड़े गैंगस्टर, बड़े लाहौर के जो वो अंडरवर्ल्ड में जिनका शुमार किया जाता था, वो आज पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है, पुलिस रहीम यार खान जब पहुंची तो उनके साथियों ने 2 गाड़ियों पर जो है वो पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया। 6-7 लोगों ने अंधाधुंध पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिससे पुलिस का जो एक ड्राइवर है वो जो है वो जख्मी हुआ, उसके हाथ पे गोली लगी। जो है टीपी भट्ट की जो हलाकत की तस्दीक है वो पुलिस की जानब से कर दी गई है। हम उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। उनके अजीज़ो अकारब जो है वो जिस तरह ये खबर फैली तो उनकी रिहाइशगाह जमा होना शुरू हो चुके हैं और एक दूसरे से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताना चाहता हूँ कि टीवी भट्ट जो है वो अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला कत्ल केस में नामजद मुल्ज़म थे और उनके कज़न जो हैं वो गोगी भट्ट वो भी इसमें नामजद मुल्ज़म थे। गोगी भट्ट और टीपी भट्ट को जो है पुलिस की जानब से जो है वो अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला कत्ल केस में जो है वो कसूरवार गुनाहगार जो है वो लिख दिया गया था। जीआईटी की जानब से भी टीपी भट्ट को इंटरपोल से जो है वो बैरून मुल्क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उनको जो है वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद पाकिस्तान लाया गया। गोगी भट्ट जो है, गोगी भट्ट ने इसमें जो है वो जमानत करवा रखी थी, तो पुलिस की तरफ से उनको भी गुनाहगार लिखा जा चुका है। तो टीवी भट्ट जो है वो अब हलाक हो चुके हैं। ये तस्दीक सीसीडी की जानब से और पुलिस की जानब से भी कर दी गई है। उनके लवाहकीन को भी ये खबर दे दी गई है। अब पोस्टमार्टम का जो है वो सिलसिला शुरू है। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो लाश पुरसा को कब मिलेगी जो है वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जिस तरह ही पुलिस की जानब से जो है लाश जो है लवाहकीन को दी जाएगी तो फिर उनकी तदफीन का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन मैं आपको इस जिस केस में वो गिरफ्तार हुए और उनको दुबई से पाकिस्तान लाया गया, उस केस की थोड़ी सी जो है वो पस मंज़र पे लेके जाऊं तो टीपू ट्रका वाला आज से 2 साल, उसका बेटा अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला आज से 2 साल पहले कत्ल होता है। उस कत्ल में जो मरकजी मुल्ज़म है जिसने हमला किया था वो मौका पर ही जो है वो जहाँ भाग हो जाता है फायरिंग से उनके गार्ड्स की। उसके बाद एहसन शाह जो है, एहसन शाह किरदार, वो भी पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक हो जाता है। उसके बाद गोगी भट्ट और तीसरी भट्ट के जो है ये घेरा तंग किया जाता है और तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाता है। तो वो जो है वो तीसरी भट्ट को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उनको पाकिस्तान लाया जाता है। पाकिस्तान उनके जो है उनके साथी हमरा पुलिस पे जो है वो हमला कर देते हैं। तो अब गोगी भट्ट के बारे में भी खबर आ रही है पुलिस ज़राए के मुताबिक कि उनके घर पे भी जो है वो पुलिस ने रेड की है, लिहाजा गोगी भट्ट जो है वो घर पे नहीं मिले। इसलिए जो है वो उनके ख़ानदान की जानब से इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जिस तरह टीपी भट्ट के साथ किया गया इस तरह गोगी भट्ट के साथ भी ना हो जाए। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके पस मंज़र ये जो दुश्मनी है ये इनकी सालों से दुश्मनियाँ चलती आ रही थी। ये जो है वो अमीर बलाज टीपू ट्रका वाला कत्ल में जो है वो इनको पुलिस की जानब से जो है वो गुनाहगार लिखने के बाद इनको अदालतों में पेश किया जाना था। लेकिन ये जो पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आया कि जिस तरह आपने ऑफिशियल पुलिस की वेबसाइट पे देख लिया होगा, सीसीडी की जानब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और एफआईआर भी एक रहीम यार खान में एक एफआईआर भी इंदराज की जाती है। उस एफआईआर का जो मतन है उसमें 2 गाड़ियां आती हैं। दोनों गाड़ियां एक सफेद रंग की और एक ब्लैक रंग की। एक गाड़ी पुलिस पार्टी के आगे लग जाती है, एक गाड़ी पीछे लग जाती है। पीछे वाली जो गाड़ी है वो अंधाधुंध फायरिंग करके पुलिस पार्टी पे हमला आवर होती है और टीपी भट्ट को जो है वो एक दफ़ा पुलिस के कब्जे से छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद जो है पुलिस उनका मुल्ज़मान का ताक़ुब करती है, फायरिंग का तबादला होता है और साथियों की फायरिंग से जो है वो टीपी भट्ट साहब जो है उनको गोली लगती है और वो जानबर ना हो सकते। अब जो है वो टीएचक्यू अस्पताल जो रहीम यार खान है वहाँ पे टीपी भट्ट साहब की जो लाश है वहाँ उनको मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी लाश जो है वो लवाहकीन तक पहुँचा दी जाएगी। अभी हम उनके रिहाइशगाह नसीराबाद मौजूद हैं जहाँ पे उनके लवाहकीन की बड़ी तादाद ने आना शुरू कर दिया है और एक दूसरे से ताज़ियत कर रहे हैं। इस केस में अभी ये अमीर भाई टीपू ट्रका वाला कत्ल केस में ये भी मरकजी मुल्ज़म थे, इनके अलावा गोगी भट्ट भी। तो अब जो गोगी भट्ट हैं वो फ़िलहाल तो जो है रूपोश हो चुके हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनके
घर में जो वो रेड की गई है। अभी लाश कब मिलेगी पोस्टमार्टम के बाद और तदफीन का अमल कब किया जाएगा, ये उनकी फैमिली जिस तरह ही बताएगी नाज़रीन हम आप तक पहुँचाएँगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।